क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं अनीता कुमारी क्रैश कोर्स के अंतर्गत जनतंत्र का जन्म पाठ लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ से भी बच्चों बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, वस्तुनिष्ठ भी और लघुतरीय प्रश्न भी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमेशा कवि के जीवन से संबंधित होता है। तो पहले हम जनतंत्र का जन्म, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनकी जीवनी को देखते हैं, तब हम कविता पर आएंगे। तो बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। इनकी माता का नाम मनरूप देवी एवं पिता का नाम रवि सिंह था। इनकी शिक्षा मोकामा तथा पटना में हुई और ये उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे और इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा भी दी गई है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम, नील कुसुम। इन्होंने गद्य रचनाएं भी रची, जिनमें मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, दिनकर की डायरी प्रमुख हैं। दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुए। ये राज्यसभा के सांसद भी रह चुके थे और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। बच्चों, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत आते हैं, जैसे पूछ सकता है कि किस पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, या ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला, या वे राज्यसभा के सांसद थे, या ये भी पूछ सकता है कि ये छायावाद के कवि हैं या उत्तर छायावाद के कवि हैं। तो इन सब बिंदुओं को हम ध्यान रखेंगे तो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न अवश्य ही पूरे होंगे। अब बच्चों, हम जनतंत्र का जन्म से लघुतरीय प्रश्न को देखते हैं। इसमें मैंने पहला प्रश्न चुना है, दिनकर की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है। बच्चों, आपको पता है कि इस कविता को कवि ने उस समय लिखा था जब भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था, अर्थात अंग्रेजों की राजसत्ता समाप्त हो चुकी थी और जनतंत्र का जन्म हो चुका था। तो इसका आंसर बच्चों हम इस तरह लिखेंगे, कवि ने सदियों से राजतंत्र से शासित जनता की जागृति को उजागर करते हुए कहा है कि नवीन व्यवस्था लेकर जनतंत्र का आगमन हो रहा है। राजतंत्र का समय खत्म हो गया, समय परिवर्तित हो चुका है, यानी अंग्रेजों का शासन समाप्त हो चुका है। समय की पुकार है कि भारत की राजसत्ता प्रजा संभालेगी, यानी कि यहाँ की जनता ही राजकाज संभालेगी। राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है, यानी कि राज सिंहासन पर भारतीयों का ही अब कब्जा होगा। अविलंब सिंहासन उसके लिए खाली करो। समय की पुकार की क्रांति का शंखनाद ही रथ का घर घर नाद है। इसके माध्यम से कवि सत्ता परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं कि अंग्रेजों का शासन समाप्त हुआ, जनता स्वयं अपना शासन संभालने के लिए सक्षम है और वह आगे बढ़ रही है। अगला प्रश्न, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे।
हम लोगों को पता है बच्चों कि भारत गांवों का देश है और वहाँ के लोग कृषि कार्य को करते हैं अर्थात परिश्रमी हैं। तो इसका उत्तर बच्चों हम लिखेंगे, कवि की दृष्टि में आज का देवता कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर और कृषक हैं। वे परस्पर तोड़ते हुए या पत्थर तोड़ते हुए या खेत खलिहान में काम करते हुए मिलेंगे। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। किसान ही भारत के मेरुदंड हैं। जेठ की दोपहरी हो या सर्दी या फिर मूसलाधार वर्षा, सभी में वे बिना थके हुए खेत खलिहानों में डटे हुए मिलते हैं। अर्थात कृषक मजदूर वर्ग के लोग ही आज के समय के देवता हैं और ये खेतों खलिहानों और सड़कों पर हमें मिलेंगे देखने को। तीसरा प्रश्न बच्चों व्याख्या से संबंधित है। हुंकारों में महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। इसका उत्तर बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर लिखित कविता जनतंत्र का जन्म से उद्धृत है। इस पद में कवि ने जनता में निहित व्याप्त शक्ति को उजागर किया है। इसमें कहा गया है कि जनता जब जाग जाती है, अपनी शक्ति बल का अभ्यास करके जब चल पड़ती है, तब समय भी उसकी राह नहीं रोक सकती, बल्कि जनता ही जिधर चाहेगी काल चक्र को मोड़ सकती है। युग युग से अंधकारमय वातावरण में जीवन व्यतीत कर रही जनता अब जागृत हो चुकी है। युगों युगों का स्वप्न साकार हेतु कदम बढ़ चुके हैं, जिसे अब रोका नहीं जा सकता। इन पंक्तियों में कवि ने सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है। ओज गुण की प्रधानता है तथा ताज हवा में उड़ने का अर्थ राजतंत्र की समाप्ति है। इस तरह बच्चों हम इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। उम्मीद है कि ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।